तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमसी फ्लीट में नेदरराइट आर्मर कैसे बना सकते हो जल्दी से जल्दी। और इस वीडियो में आगे आगे मेरा बेस भी डिस्ट्रॉय हुआ है, तो भाई एंड तक बने रहना वीडियो में। और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे आगे वीडियो और खतरनाक होने वाली है। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में के थोड़े से रूल्स भी होने वाले हैं, क्योंकि जो मेरे पास मनी पड़ी है इसको तो मैं सारा स्पेंड कर दूंगा और थोड़े बहुत टूल्स ले लूंगा। जैसे भाई पिकेक्स तो लेनी पड़ेगी सिल्क टच की, क्योंकि स्पॉनर मिले या डायमंड के लिए मैं फॉर्च्यून 3 बाय कर लूंगा। पर भाई जो न्यू बंदा आया है भाई थोड़ी सी ग्राइंड करके इसको भी ले लेना यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सब कुछ करना। सिर्फ 20,000 की मिल जाती है। अब मेरे पास यार थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो इन सबको मैं खर्च कर देता हूँ और इस सब सामान को मैं एक चेस्ट में रख के आरटीपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर भाई मैंने कोई होम नहीं सेट किया, कोई कुछ नहीं सेट किया, जिसकी वजह से अब मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आ सकता। तो अब जल्दी से भाई मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि आप कैसे अर्न कर सकते हो मनी। स्टेप 1 है भाई, जो न्यू प्लेयर आया है उसके पास है थोड़े से टूल्स तो होंगे यार, गेम वाले देते हैं, एमसी फ्लीट देती है भाई थोड़े से टूल्स देती है, उससे ग्राइंड करना शुरू करो अपने लिए। स्टोन के टूल्स बनाओ, स्टोन के टूल्स बन गया तो भाई आयरन के टूल्स बनाओ। ये सारे स्टेप मैं भाई छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये भाई बहुत कॉमन है। आयरन के टूल्स बन जाए उसके बाद भाई आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, डायमंड ग्राइंड। आपको सिर्फ डायमंड ग्राइंड करनी है। और डायमंड भाई इतनी नहीं है, स्ट्रिप माइनिंग कर लेना। मैंने भी पूरी वीडियो में स्ट्रिप माइनिंग की है जिससे मैंने डायमंड कलेक्ट किए हैं, तो मैं भी जल्दी से स्ट्रिप माइनिंग करता हूँ। और कम से कम एक स्टैक डायमंड तो इकट्ठे करने हैं, क्योंकि अब मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। और एक स्टैक डायमंड को मैं सोच रहा हूँ 80K का सेल करने का, क्योंकि ऑक्शन में लोगों ने 100K के लगा रखे हैं, तो मैं थोड़ा कम करके लगाऊंगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। इसलिए जल्दी से 80K के मैं लगा देता हूँ डायमंड, जो जल्दी से सेल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 80K मनी आने वाली है, सीधा जीरो से जाने वाले हैं 80K पर। तो यहाँ पर मेरे 80K के डायमंड सेल हो चुके हैं और मेरा बैलेंस भी यहाँ पर 80K हो चुका है। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड स्टेप में हमें करना है, जो हमारे पास अब 80K आ चुके हैं और डायमंड थोड़े से और ग्राइंड करने पड़ेंगे यार, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सर्वर में आ रहे हो, आपको रिचेस्ट प्लेयर बनना है, तो भाई आपको थोड़ी बहुत ही ग्राइंड करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़े हॉट डायमंड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका आर्मर बनाते हैं। और थोड़ा बहुत भाई 80K आ चुके हैं, हम बुक्स बाय कर सकते हैं, ऑक्शन से कुछ भी बाय कर सकते हैं। ये सब कुछ बाय करने के बाद एक इंचार्टमेंट टेबल बनाते हैं, जिससे भाई हम आर्मर को इंचार्ट करके शल्कर में रख के ऑक्शन में सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर उससे पहले यार मैं गोल्डन शवल बाय करता हूँ। थोड़ा सा एरिया क्लेम करने के बाद अपना भाई एक छोटा सा प्यारा सा बेस बनाते हैं। ये टेम्परेरी बेस ही होगा, ऐसे परमानेंट बेस नहीं है भाई, टेम्परेरी बेस बना रहा हूँ सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो जल्दी से ये बेस बनाने के बाद ही मिलता हूँ मैं। तो यहाँ पर भाई मैं जो होर लेके आया था डायमंड, उसको भी मैंने 90K का सेल पे लगा दिया। आप देखते हैं भाई कितनी देर में वो सेल होते हैं। और जब तक वो सेल हो रहे हैं मैं अपना बेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा बेस तो बना लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़े से बुक शेल्फ और इंचार्टमेंट टेबल भी बना दिया है। मैक्स आउट 30 लेवल की देता है भाई ये। मैंने यहाँ पर 64 बुक्स बाय की थी। मैंने टोटल बुक शेल्फ्स नहीं बाय किए थे, सिर्फ बुक्स बाय की थी क्योंकि वो मुझे सस्ते में पड़ रही थी। और थोड़ी सी मैंने वुड ग्राइंड करके इन सबको बना लिया है। और यार इंचार्टमेंट टेबल मैंने खुद ही बनाया था, क्योंकि मेरे पास डायमंड पड़े हुए थे। और भाई मैं जितने पैसे हो सकता हूँ उतने सेव कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और अब भाई मेरा बेस जैसे कंप्लीट है, अब मुझे थोड़ा सा और डायमंड ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा कम डायमंड रह चुके हैं। और भाई यार डायमंड ग्राइंड करना ही मुश्किल है, बाकी सब तो इजी है भाई। अब भाई मेन स्टेप शुरू होता है, हम लगाएंगे 100K के अपने आर्मर। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक बना लिया शल्कर बॉक्स, इसको मैं दोबारा सेल पे लगा रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने थोड़ा ज़्यादा प्राइस रख दिया था और मेरे पास अच्छे भाई लेवल भी नहीं थे। मैंने यहाँ पर एक स्पाइडर का स्पॉनर भी बाय करने का सोच रहा हूँ, पर भाई मेरे पास पैसे बहुत कम है। अगर मेरा एक ये आर्मर सेल हो जाए तो मैं स्पाइडर स्पॉनर ले सकता हूँ, क्योंकि वो 80K का ही मिल रहा है। यहाँ पर 80K तो है, पर भाई सारे पैसे क्यों ख़त्म करने हैं, अभी हमारे पास बहुत कम पैसे हैं। तो जल्दी से मैं जो मेरा स्पॉनर है भाई, इस बंदे को कहता हूँ कि भाई ये खरीद ले। इसको मैं इतनी देर का बोल रहा हूँ भाई तू मेरा स्पॉनर खरीद ले, शल्कर बॉक्स खरीद ले। इसको ऑक्शन में मिल ही नहीं रहा भाई मेरा शल्कर बॉक्स। और यहाँ पे मैंने एक और आर्मर बना रखा है, ये आर्मर भी भाई मैंने पूरा मैक्स बना रखा है। इसको तो भाई महंगा सेल करेंगे। और आप सोच रहे हो कि मेरे पैसे
पैसे इतने कम कैसे हुए, तो भाई इसी में लगे हैं सारे के सारे पैसे। तो जल्दी से इन दोनों को सेल पे लगाते हैं और देखते हैं भाई कितनी देर में सेल होने वाली है ये दोनों। तो यहाँ पर मेरा शलकर सेल हो चुका है, वो वाला शलकर सेल हुआ है जिसपे भाई मैंने तगड़ा सारे पैसे लगा दिए थे, वो वाला सेल हो रखा है, उसको मैंने ज़्यादा लगा करके लगा रखा था, इसलिए भाई वो पूरा मैक्स था, इसलिए सेल हो चुका है। अब दूसरे वाला स्पॉनर कहाँ गया है? अरे किसी भी चेस्ट में नहीं है, कहाँ गया? एंडर चेस्ट में, अरे एंडर चेस्ट में पड़ा था। और यहाँ पर इसको भी मैं सेल पे लगा देता हूँ, इसको मैंने थोड़ी कम ही की है क्योंकि जो जो मुझे इंचार्टमेंट टेबल से इंचार्टमेंट मिली सिर्फ मैं वही कर पाया क्योंकि मेरे पास यहाँ ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। और मैं ऑक्शन में भाई बहुत ज़्यादा महंगी बुक्स लगा रखे हैं लोगों ने। पहले तो भाई तुक्का लग गया, थोड़ी थोड़ी इंचार्टमेंट मैंने वहाँ से एएच, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, एएच से मिल गई सस्ते में, अब कोई भी नहीं मिल रही। तो इसको लगा देते हैं जल्दी से एएच में सेल पे। नहीं नहीं यार, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, मैं ऐसे सूखा सूखा क्यों लगा रहा हूँ, इसका ना नाम बड़े लिख देते हैं ताकि ये नीचे चमकेगा भाई नाम। तुम भी ऐसा ही करना भाई, बहुत मस्त लिख देना, मैक्स आर्मर इन चीप ऐसे करके कुछ लिख देना, जिससे भाई ये लोगों की भाई सीधा नज़र उस पर जाएगी और वो एक बार देखने तो आएंगे। अगर देखने आ रहे हैं तो भाई एक क्या पता कोई सेल बाय कर ले। और इसको सेल पे लगाने के बाद अब और क्या ही कर सकते हैं यार, सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मेरा दूसरे वाला शर्कर भी सेल हो चुका है और उसको सेल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर भाई जैसा भी करके हो चुका है। थोड़ा बहुत आधा घंटा लगा, मैं गेम छोड़ के चले गया था, एएफके छोड़ रखा था मैंने, तभी उसके बीच में पता नहीं कब सेल हो गया। अब भाई उसकी चैट भी नहीं है, और मैंने उसकी जगह जब वो सेल हुआ साथ के साथ ही एक स्पाइडर स्पॉनर बाय कर लिया क्योंकि यार एक्सपी की बहुत कमी चल रही थी और लोग ज़्यादातर मैक्स आर्मर लेते हैं। और भाई मैंने स्पॉनर बाय कर लिया जिससे अब मेरे पास इन्फिनाइट एक्सपी आती रहेगी और जिससे मैं आराम से इंचेंट कर रख सकता हूँ। और थोड़ी बहुत ही मैंने बीच में ग्राइंड भी की थी, जिससे भाई मैंने थोड़े बहुत डायमंड के आर्मर बना के रखे हुए थे, 2 बना के रखे हुए थे। अब दोनों को इंचांट करना बाकी है और सेल करना बाकी है। अब इन दोनों को बेचने के बाद मेन स्टेप भाई, मेन इनकम का सोर्स अब शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे भाई एक छपरी नल्ला बेरोजगार बंदा आके मेरा बेस डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, पता नहीं भाई क्यों करने लग जाता है। इसने पहले मुझे टीपीए बुलाई थी, वहां पर मार दिया भाई, मैंने इसको कुछ नहीं कहा। इसने मेरा आर्मर का एक पीस चेस्ट प्लेट भी चुरा रही थी भाई, वो मैक्स आउट थी, मैंने इसको कुछ नहीं कहा। ये भाई मैंने इसको टीपीए अपने बेस पे बुलाया, भाई मेरी गलती थी, मैंने इसको अपने बेस पे क्यों बुलाया। पर भाई मुझे थोड़ा पता था ये आके मेरा बेस ही डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, और ये बेस डिस्ट्रॉय कर रहा था, इसको मजा आ रहा था। तो भाई मैंने मजे लेने के लिए अपना बेस खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। उसके बाद ये रुक गया भाई, इसको इसका दिमाग खराब होने लग गया, ये क्या हो रहा है भाई। इसमें मुझे बहुत मजा आया भाई, जब इसको देखने, इसके रिएक्शन देखने वाला था भाई। ये कुछ नहीं कर पा रहा था भाई यार, ये मुझे कह रहा था बाहर आ, तू पागल हो गया, ये तू खुद ही खराब करने लग गया। इसको थोड़ा पता था भाई ये बेस हमने टेम्परेरी बनाया, ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बेस नहीं था, और इससे तो भाई तगड़ा बेस बनाने का मैं सोच ही रहा था, इसलिए भाई मैंने खुद ही खराब कर दिया ताकि इसको लगे यार मेरा तो टाइम वेस्ट ही हुआ है बस। तो अब भाई मेन स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ये सब छोड़ो भाई। अब मैं बनाऊंगा जितने मेरे पास पैसे आ चुके हैं, सारे पैसों का यूज़ करके बनाऊंगा एक नेदरराइट आर्मर। ये भाई सारे पैसे मेरे ख़त्म हो जाएंगे, मुझे पता है उस नेदरराइट आर्मर को बनाने में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी भी कम पैसे हैं, ठीक ठीक पैसे हैं। पर जब मैं उसको सेल करूँगा तो भाई जो प्रॉफिट होने वाला है ना भाई, आप खुद ही देखना। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक नेदरराइट का आर्मर बनाता हूँ और जल्दी से उसको सेल पे लगा देते हैं और देखते हैं भाई कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है हमें। तो यहाँ पर मेरा पूरा नेदरराइट का आर्मर बन चुका है। हेलमेट मैंने नहीं बनाया क्योंकि भाई यार थोड़े पैसे जहाँ से बचते हैं वहाँ से बचाने ज़रूरी हैं। अब मैं इसको लगाऊंगा 600K का सेल पे, और कल सुबह आके देखूंगा, अभी तो भाई रात हो चुकी है यार, मुझे सोना भी है, कल सुबह आके देखूंगा कि भाई ये सेल हो चुका है नहीं। वेल यहाँ पर सुबह हो चुकी है और जैसे ही मैंने गेम खोल के देखा है, यहाँ पर मेरा आर्मर जो है वो सेल हो चुका है। अब मुझे ऐसा ही आर्मर एक और बनाना है, उसको सेल करना है, और उसको सेल करते ही भाई मेरे पास 1 मिलियन होने वाले हैं। तो जल्दी से सब कुछ करता हूँ और 1 मिलियन के बाद ही आपको अपना माइनक्राफ्ट वाला फेस दिखाता हूँ।
यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट 1 मिलियन हो चुके हैं। 1 मिलियन भी हो जाएंगे क्योंकि मैंने अभी एक और चीज़ सेल पे लगा रखी है। जब वो सेल हो जाएगी तब मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे। पर यहाँ पर भाई दिवाली के कारण मुझे बहुत सारे काम आ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा गेम की तरफ। और भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि भाई आप सबको पता है ऑलमोस्ट 1 मिलियन हो ही गए हैं। अगर मैं उसका प्राइस ना कम करता तो वो 1 मिलियन हो ही जाते, कोई ना कोई तो खरीद ही लेता। तो आज की वीडियो में इतने और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। कमेंट कर देना अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें मैं 10 मिलियन तक जाऊंगा। तो भाई मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।